प्रश्न 9, निम्नलिखित में एकपदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को पहचानें। प्रश्न 9 का पहला 9, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में एकपदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को पहचाने। तो यहाँ पे एकपदी किसको कहते हैं? जिसमें एक पद हो। द्विपदी मतलब दो पद, त्रिपदी मतलब तीन पद। तो यहाँ पे देखिए एक पद है, तो इसको हम कहेंगे एक पदी, क्योंकि 9 एक पद है तो इसको कहेंगे एक पदी। दूसरा 7x का घात 3, तो इसको भी एक पदी कहेंगे क्योंकि एक पद है। 7x का घात 3 क्या है? एक पद है। तीसरा 7 प्लस x का घात 3, तो यहाँ पे दो पद है। देखिए 7 एक अलग पद हो गया और x का घात 3 एक अलग पद हो गया, क्योंकि बीच में जोड़ या घटाव का चिन्ह अगर बीच में हो तो वहाँ से दूसरा पद हो जाता है। तो 7 एक पद हो गया और फिर जोड़ है, फिर x का घात 3 है, तो ये दूसरा पद हो गया। तो यहाँ पे द्विपदी कहेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे दो पद है इसलिए इसको द्विपदी कहेंगे। तो लिखेंगे द्विपदी। चौथा 3x² प्लस 2x, तो इसमें भी देखिए दो पद है। 3x² प्लस 2x, दो पद है। 3x² एक पद हो गया और एक पद हो गया 2x, तो यहाँ पे दो पद है तो इसको क्या कहेंगे? द्विपदी। पांचवा y का घात 3 प्लस y माइनस 9, तो यहाँ पे देखिए तीन पद है। 1 2 3, तीन पद है। y³ एक पद हो गया, y दूसरा पद हो गया और -9 तीसरा पद हो गया। तो यहाँ पे तीन पद है तो इसको कहेंगे त्रिपदी। त्रिपदी। छठा 7x² प्लस 5x², तो यहाँ पे दोनों x² है, दोनों सजातीय पद है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 5 12x²। देखिए x² है तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12x²। अब 12x² एक पद है, ये दोनों को जोड़ने पे आ गया 12x², तो ये एक पद है। ठीक है, क्योंकि दोनों सजातीय पद है तो दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 12x², तो ये एक पद है तो इसको कहेंगे एक पदी, यानी 7x² प्लस 5x², ये दोनों मिल करके हो जाएगा 12x², तो इसको क्या कहेंगे? एक पदी। प्रश्न 10, निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपदों को पहचानें। प्रश्न 10 का पहला x² प्लस x, तो यहाँ पे देखिए x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो सबसे ज़्यादा घात यहाँ पे 2 है, तो दो घात वाला को द्विघाती कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? कौन सा बहुपद कहेंगे? द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा घात यहाँ पे 2 है, तो द्विघाती। द्विघाती, इसको कहेंगे द्विघाती।
दूसरा 7x का घात 3। तो यहाँ पे देखिए घात 3 है, तो घात 3 जिस भी बहुपद में रहेगा, सबसे ज़्यादा घात जहाँ पे 3 है उसको कहेंगे त्रिघाती। तो इस बहुपद का घात 3 है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात क्या दिख रहा है, 3। 7x का घात 3 है, तो घात 3 जब किसी बहुपद का घात होगा तो उसको कहेंगे त्रिघाती। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद। तीसरा 1 माइनस एक्स। यहाँ पे x का घात कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो x का घात 1 है यहाँ पे, तो इसको कहेंगे रैखिक। जिसका घात 1 हो उसको रैखिक कहते हैं, रैखिक। चौथा x³ माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे x का घात 3 है, फिर x का घात 1 है, तो सबसे ज़्यादा घात 3 है। तो घात 3 जब किसी बहुपद का घात 3 हो तो उसको क्या कहते हैं, त्रिघाती। त्रिघाती। पांचवा y प्लस y² प्लस 4। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात 2 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तो सबसे ज़्यादा घात इस बहुपद का क्या है, 2 है, यानी इस बहुपद का घात 2 है, तो इसको कहेंगे द्विघाती। छठा √5 माइनस t² प्लस 1/2t। तो इसमें देखिए t, यहाँ पे t है, यहाँ पे t का घात 2 है, यहाँ पे t का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो सबसे ज़्यादा घात यहाँ पे 2 है, यानी इस बहुपद का घात क्या हुआ, 2। तो 2 घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघाती। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती। प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दें। पहला 25 घात का एक पदी बहुपद। 25 घात का एक पदी बहुपद, तो कह रहा है कि बहुपदों के एक एक उदाहरण दें। तो 25 घात का एक पदी बहुपद कह रहा है, तो एक पदी मतलब एक पद होना चाहिए और उसका घात 25 होना चाहिए। तो इसका उदाहरण में हम लिखेंगे 6x का घात 25। तो देखिए एक पदी है, एक पद है इसमें, और घात कितना है, 25 है, तो 6x का घात 25। तो अपने मन से यहाँ पे कोई भी यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं, कोई भी संख्या दे करके, और यहाँ पे x y z कुछ भी, उसका घात 25 होना चाहिए। तो पुस्तक में जो उत्तर दिया है कोई ज़रूरी नहीं कि वही दें, अपने मन से यहाँ पे लिख देना है। तो 25 घात का एक पदी बहुपद मतलब एक पद होना चाहिए और उसका घात 25 होना चाहिए, तो 6x का घात 25 हो गया। दूसरा 15 घात का द्विपदी बहुपद।
15 घात का द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी मतलब दो पद होना चाहिए और उस बहुपद का घात 15 होना चाहिए। तो देखिए हम लिखेंगे 9x का घात 15 प्लस 7। यहाँ पे दो पद है, एक पद हो गया 9x का घात 15, दूसरा पद हो गया 7, तो दो पद है जिसका घात 15 है, तो 15 घात का द्विपदी बहुपद हो जाएगा 9x का घात 15 जोड़ 7। तीसरा 8 घात का त्रिपदी बहुपद, 8 घात का त्रिपदी बहुपद, तो त्रिपदी मतलब तीन पद होना चाहिए और उस बहुपद का सबसे ज़्यादा घात 8 होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 5x का घात 8 प्लस 3x का घात 5 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए तीन पद है, 1 2 3, तीन पद है, त्रिपदी मतलब तीन पद और सबसे ज़्यादा घात 8 होना चाहिए। तो 5x का घात 8 जोड़ 3x का घात, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 5 4 3 2, बस 8 से कम रहना चाहिए, कुछ भी यहाँ पे घात दे सकते हैं अपने मन से, प्लस तीसरा पद कुछ भी लिख सकते हैं। तो अपने मन से यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बस तीन पद होना चाहिए और सबसे ज़्यादा घात 8 होना चाहिए। चौथा 0 घात का एकपदी, 0 घात का एकपदी बहुपद, तो यहाँ पे एक पद होना चाहिए और एकपदी मतलब एक पद और उसका 0 घात होना चाहिए। तो देखिए x का घात 0 घात है और एक पद है 2x का घात 0, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2x का घात 0 मतलब 2, तो 2 हो गया एक पदी बहुपद। x का घात 0 यानी किसी पे भी अगर घात 0 हो तो 1 हो जाता है, तो 2 गुना 1 2 यानी 2 लिखेंगे सिर्फ, तो 0 घात का एक पदी बहुपद हो गया 2। 0 घात है और एक पद है, तो 2x का घात 0 बराबर होता है 2, यानी 0 घात का एक पदी बहुपद हो जाएगा 2। पांचवा 2 घात का त्रिपदी बहुपद, 2 घात का त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी मतलब तीन पद होना चाहिए और 2 घात होना चाहिए। तो इसका उदाहरण में लिखेंगे 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए तीन पद है, 1 2 3, त्रिपदी मतलब तीन पद और घात होना चाहिए 2, सबसे ज़्यादा वाला घात। तो x का घात 2 दिए हैं, यहाँ पे x का घात 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे जो घात होना चाहिए 2 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 हो गया, सबसे ज़्यादा घात 2 कह रहा है, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1। छठा 4 घात का द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी मतलब दो पद होना चाहिए और 4 घात वाला द्विपदी बहुपद लिखना है। तो लिखेंगे 7x का घात 4 माइनस 5x²। तो देखिए यहाँ पे दो पद है, द्विपदी मतलब दो पद होना चाहिए, तो दो पद है और सबसे ज़्यादा घात 4 होना चाहिए, तो 7x का घात 4 माइनस 5x²।